और दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हिंदी ग्रामर की जरूरत आपको पड़ेगी ही। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको देख लेना है, क्योंकि ये सभी PYQ है, मैं आपको MCQ नहीं करा रहा हूँ। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन ऑल इंडिया एग्जाम में, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी कभी बदलती नहीं है। ये आपको बार बार घुमा के वही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको PYQ करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि केयरफुल तरीके से इसको दीजिए। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे। आज है हिंदी ग्रामर की क्लास 17, ठीक है। आज की वीडियो में हम फिर से वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले की 16 जो कि 16 क्लास हो चुकी है, जिसमें आपको पूरे हिंदी ग्रामर के PYQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो है निम्नलिखित में से ऋण शब्द है। बताइए, ऋण शब्द वो होता है जिसको हम दो भागों में तोड़ नहीं सकते, या फिर सीधी भाषा में बोले तो इसको दो भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। बताइए, कमल, रावण, जल या फिर देवालय। तो दोस्तों यहाँ पर सिंबल से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जल को हम दो भागों में अगर तोड़ देंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका स बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइएगा, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो देखिए, शैशव हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, पुस्तक हो गया। लोहा को हम एक लोहा बोलते हैं कि नहीं, जितने भी सारे लोग हैं उसको हम लोहा ही बोलते हैं। लकड़ी भी हम सेम वैसी, और पुस्तक भी हमारे पास जितने भी पुस्तक हैं हम सभी को क्या बोलते हैं, पुस्तक ही बोलते हैं। लेकिन शैशव ये एक हो जाएगा तुम्हारा व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या, फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो केयरफुल तरीके से आप इसको लगाइए, ये आपकी हिंदी ग्रामर को बेटर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, अग्नि का विशेषण बताइए। अब अग्नि तो एक शब्द हो गया, उसका विशेषण क्या होगा। अग्निकार, अग्नि, अग्निकृत या फिर अग्निवेश। बताइएगा आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अग्नि, ठीक है। अग्नि का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा आपका बी, अग्नि, ठीक है। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। बताइएगा, सकर्मक क्रिया, ऐसी सकर्मक क्रिया उसको बोलते हैं जिसमें कर्म भी साथ रहता है, मतलब कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहते हैं, इसके अंदर वो सकर्मक आता है। तो बताइए, तो हंसना, रोना, लिखना या फिर उठना। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, लिखना। निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो इसमें आपका सी, लिखना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अखबार किस भाषा का शब्द है। देखिए क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, अखबार किस भाषा का शब्द है, मतलब ये पूछा जाता है कि किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, चीनी या फिर उर्दू, ठीक है, या फिर देशत विदेशत, ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसको हमको क्या करना है कि इसको हमको रट लेना है कि अखबार किस भाषा का शब्द है, ऐसा बोला तो हमको पता चलना चाहिए कि ये एक फारसी भाषा का शब्द है। तो अखबार किस भाषा का शब्द है, फारसी। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अदालत किन भाषा का शब्द है। बताइए, अदालत जो कि है वो किस भाषा का शब्द है। फिर वही चीज आ गया, मैंने देखो पहले चीनी पढ़ लिया था, इसलिए अदालत किस भाषा का शब्द है, चीनी, अरबी, फारसी या फिर हिंदी। बताइए, अदालत। तो इसका आंसर आपका आंसर नंबर बी, अरबी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको रट लेना है कि अदालत कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, ठीक है। इसको क्योंकि पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रट लेना है, समझने टाइप का। तो अदालत किस भाषा का शब्द है, तो है आपका बी, अरबी भाषा का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 7, दोपहरी पर्यायवाची शब्द बताइए। मतलब ये पूछा गया है कि दोपहरी जो कि है इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है, मध्याह्न, अपराह्न, अवसान या फिर वातायन। देखिए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, मध्याह्न, ठीक है। तो दोपहरी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, मध्याह्न, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द है, क्या होगा बताइए। इसका विलोम शब्द पूछा गया है ना, जाना, उतरना, आगमन या फिर चढ़ना। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, गमन। और दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हिंदी ग्रामर की जरूरत आपको पड़ेगी ही।
तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको देख लेना है, क्योंकि ये सभी PYQ है, मैं आपको MCQ नहीं करा रहा हूँ। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन ऑल इंडिया एग्जाम में, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी कभी बदलती नहीं है, ये आपको बार बार घुमा के वही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको PYQ करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि केयरफुली तरीके से इसको दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 9। लालिमा शब्द में प्रत्यय है, मैंने पहले ही बताया था, प्रत्यय जो की है वो शब्द के अंतिम में लगता है, ठीक है। तो बताइए लालिमा शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3, ईमा। लालिमा शब्द में जो कि प्रत्यय है वो है आपका ईमा, ठीक है। तो आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फिर से वही शब्द, अलमारी शब्द है, बताइए तत्सम, विदेशी, तद्भव या फिर देशज। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप किसी केयरफुल तरीके से लगाइए। अलमारी शब्द बताइए क्या है ये, तत्सम है, विदेशी है, तद्भव या फिर देशज है। देखिए अलमारी जो शब्द है वो है आपकी विदेशी शब्द, ठीक है। अलमारी शब्द जो है आपकी विदेशी शब्द है, इसलिए इसका आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द वो जो हिंदी संस्कृत से हिंदी में एक की बरोबर, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता, संस्कृत में जैसा लिखा है वो हिंदी में भी वैसे लिखेगा, उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। बताइए अमरूद, अमोल, अज्ञान या फिर 80। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, अज्ञान। तत्सम जो कि शब्द यहाँ है वो है आपका अज्ञान, तो आंसर नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मामा का तत्सम है, बताइए मामा का तत्सम क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, मातुल, ठीक है। तो मामा का जो कि तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मातुल, तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। यव का तत्भाव है, यव का तत्भाव है, तो जव होगा, युवा होगा, यज्ञ होगा या फिर योगी। यव का तत्भाव क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 जव, ठीक है। यव का जो कि तत्भाव शब्द है वो हो जाएगा आपका जव, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या है आपको बताइए, छतरी का च, ठीक है, कौन से 2 वर्णों के मेल से बना है, इनको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब बताइए कौन से 2 व्यंजनों की मेल से बना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। ये आंसर नंबर बी से मिलकर बना है। और आप एक बताइएगा कमेंट में कि ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो हिंदी में कितने प्रकार की होते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसको, ठीक है। तो आंसर नंबर 20 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो पे अगले नए क्लास के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।